नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं पवन पांडे और आप देख रहे हैं जनप्रहरी मीडिया। जनप्रहरी मीडिया के सभी दर्शकों को हार्दिक हार्दिक नमस्कार। आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जनप्रहरी मीडिया के अभिषेक सर हैं। आपने सुना होगा ज्योति मौर्य केस को लेकर देश के अंदर, राज्य के अंदर विभिन्न प्रकार की बातें चल रही है। उन्हीं बातों को सच्चाई जानने के लिए हम आज सर से कुछ सवाल करेंगे और उन्हीं सवालों का जवाब हमारे साथ अभिषेक सर देंगे। सर, सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। और जनप्रहरी के सभी दर्शकों को भी नमस्कार। सर, एक सवाल था मेरा कि जो एसडीएम वाली जो मामलाएं चल रही है पूरे देश के अंदर, एक अलग तरह की प्रक्रिया जो है पूरे देश में माहौल बना के रख दिया है। बहुत सारे इसमें विचारे आ रहे हैं कि बहुत सारे अपने हस्बैंड जो हैं, पति हैं, अपनी पत्नियों को वापस बुला रहे हैं उस केस को देख करके। तो इस प्रकरण पे आप क्या कहना चाहेंगे कि वास्तविक में क्या होना चाहिए? वास्तविक में महिलाओं को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? देखिए, शिक्षा का अधिकार सबको है। जी जी, बिल्कुल। और समाज में समानता जब भी होगी जब हम किसी को लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर सबको समान दृष्टिकोण से देखेंगे। जब तक इसके आधार पर अलग अलग दृष्टिकोण रहेगा, विभिन्नता रहेगी, तो संभव नहीं है। अब यहाँ ज्योति मौर्य एक आज जो आप कह रहे हैं बड़ा वायरल हो रही है उनकी कहानी। तो देखिए, एक तो कि उनकी निजी कहानी है जी। और निजी कहानी में या निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए कि स्त्री की एक अपनी मर्यादा है जी। स्त्री की एक अपनी बाउंड्री है जी। कई लोग इस बात को कोट करेंगे या हो सकता है हम पर काउंटर करेंगे, गालियां भी आ सकती है कि आप नारी सशक्तिकरण के खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं, कदापि नहीं। नारी जो है वो सृष्टि का आधार है, उनका विरोध संभव नहीं है। नारी शक्ति है, आदि शक्ति है, लेकिन नारी की एक अपनी मर्यादा है। जब आप किसी के वैवाहिक जीवन से बंध जाते हैं, जो व्यवहारिक बात है, सामाजिक बात है, जो आदि अनादि काल से जो परंपराएं हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं। चाणक्य ने कहा है कि वरम न राज्यम कु राज्य राज्यम, वरम न मित्रम को मित्र मित्रम, वरम न शिष्यम को शिष्य शिष्यम, वरम न दारा को दार दारम। समझे पवन जी? राज में राजा नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन मूर्ख राजा नहीं होना। वरम न शिष्यम को शिष्य शिष्यम, यदि कोई शिक्षक है और उसके पास विद्यार्थी नहीं है तो चलेगा, लेकिन अनुशासनहीन, उदंड है ना, कुशिष्य रहना ठीक बात नहीं। उससे गुरु का, शिक्षक का, अध्यापक का अपमान होता है। वरम न मित्रम को मित्र मित्रम, यदि आपको मित्र नहीं है तो चलेगा, अकेले रहेंगे, लेकिन विश्वासघाती, विलियम शेक्सपियर की एक जूलियस सीजर आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें एक कैरेक्टर है ब्रूटस, ठीक है? तो ब्रूटस नहीं होना चाहिए। फ्रेंड नीड्स में जो हेल्प करे वही फ्रेंड्स है ना। विश्वासघाती को हम अच्छा अच्छा बात कर रहे हैं और पवन जी को खंजर पीछे लेकर तैयार है कि कम मौका मिले, तो ऐसे मित्रों से अच्छा है कि बगैर मित्र के रह ले। उसी तरह से जो आखिरी जो लाइन है, वरम न दारा को दार दारम, दारा कहते हैं स्त्री को, बगैर स्त्री के भी पुरुषों का जीवन चलेगा, लेकिन ऐसा स्त्री कि जो कुमार्गगामिनी हो जाए, इससे अच्छा है कि आप कुमारी रहिए। अब फिर मैं कह रहा हूं कि ज्योति मौर्य और आलोक, ये दोनों के बीच की क्या बात है, इस पर हम निजी रूप से टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको विशेष रूप से निजी व्यक्तिगत रूप से जानकारी नहीं है क्या मामला है। लेकिन समाज में जिस तरह से बातें आ रही है, उससे लग रहा है कि एक एसडीएम महिला कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि हमारा पति एक सफाई कर्मचारी हो। हमारी महिलाएं दुर्गतियों में साथ देने वाली होती है, ठीक है? कौन किसको पढ़ाया, किसका क्या कंट्रीब्यूशन था लाइफ में, ये तो वही लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग कहेंगे कि समाज में, और खास करके जो मीडिया कर्मी भी इस तरह के बात को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, उनके लिए भी है कि आप भी समाज में, देश में बहुत सारे मौलिक बात है, मौलिक प्रश्न है, उन पर थोड़ा सा आप नोटिस
करें। दूसरा सवाल सर हमारा आपसे यह है कि उनके वजह से बहुत सारे जो हैं अपनी पत्नियों को वापस बुला लिए, ये कितना % तक सही है? नहीं, ये 100% गलत है जी। कहीं न कहीं सर एक बात का डर लगा हुआ है। रिश्ता जो होता है वो विश्वास के आधार पर होता है जी, भरोसे के आधार पर होता है। तो यदि आप बुला भी लेते हैं जी जी, तो इसका मतलब है कि आप अपने पत्नी पर संदेह शंका के दृष्टिकोण से देख रहे हैं जी। पत्नी के मन में मानसिक रूप से वह इस बात से ग्रसित हो जाएगी कि मेरा पति शक करता है हमसे, तो उसी समय आपके लिए जो अथाह प्रेम पालकर वो रखी हुई थी वो कम जाएगा। इसलिए हर पति जो अपने पत्नी को पढ़ा रहे हैं उनको बुलाने की जरूरत नहीं है। कोई भी रिश्ता भरोसा के आधार पर टिकता है और हमें अपने रिश्तों की मर्यादा बनाए रखना चाहिए और नारियों को, लड़कियों को बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। पुरुष भी ऐसे काम करते हैं तो पुरुष को कोई दंड देता है क्या? नहीं सर, हम समाज में बहुत तरह की बातें भी चल रही है। फिलहाल में हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है उससे भी सवाल उठ रहा है। दूसरा तीसरा शब्द ये है कि मतलब हम अपने मेहनत के दम पे पढ़ाए लिखाए, जब आपको पद मिल गया तो पद लेने के बाद आप हमसे घृणा करते हैं, हमारे नाम लेने से आपको तकलीफ होती है, हमारा सफाई कर्मी है, तो कहीं नहीं सर यहाँ पे एक बात जुड़ा हुआ है कि मैं किसी भी अवस्था में था, मैं तुम्हें अपने मेहनत के दम पर, अपने ओहदे के दम पर तुम्हें बड़ा। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आलोक की बात सुनने के लिए कोई व्यवस्था है क्या हमारे देश में? आज हम आपके माध्यम से, आपके जन प्रहरी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज एक बात रख लेते हैं। एक पुरुष आयोग भी बनना चाहिए जहां पुरुषों की बात सुनी जाए। बिल्कुल बनना चाहिए। महिला आयोग जैसे है उस तरह से कि कौन गलत कौन सही। आलोक गलत, दंड मिलना चाहिए। मौर्य ज्योति गलत या ज्योति मौर्य हैं वो गलत, तो उनको दंड मिलना चाहिए, है ना। समाज में जो भी दुर्गंध फैलाने का प्रयास करे, सनातन को ठेस पहुंचाने का प्रयास करे, संविधान को ठेस पहुंचाने का प्रयास करे, राष्ट्र की गरिमा को कमजोर करने का प्रयास करे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल। बाकी संविधान है हमारे यहाँ, न्यायालय भी है, वहां उन लोगों की बात होगी। तो कानून व्यवस्था पे हमें भरोसा करना चाहिए कि नहीं है? बहुत सारे लोग जो है इस तरह के प्रकरण में बोलते हैं कि भारतीय कानून व्यवस्था जो है काफी स्लो है। उम्र बीत जाएगी आलोक मौर्य को ये बात साबित करते हुए कि वो निर्दोष हैं और ज्योति मौर्य गलत थी। इस प्रकरण पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? हमसे एक व्यक्ति पूछा था जी कि आप स्वयं को कहते हैं सनातनी जी, तो बताइए कि आपके लिए रामायण महत्वपूर्ण है या गीता महत्वपूर्ण है कि संविधान? तो हमने कहा कि अगर दो विकल्प आप देते हैं कि एक तरफ गीता रामायण है, दूसरा संविधान है, किसको चुनिएगा? तो हम बगैर कोई संकोच के संविधान को चुनेंगे। बहुत बढ़िया सर। मैं एक भारतीय राष्ट्रवादी हिंदू हूं, सनातनी हूं। राष्ट्र हमारा सबसे ऊपर है और उसके बाद हमारा धर्म है, हमारा सनातन है। राष्ट्र के गरिमा के लिए यदि कोई हमें कहे कि आप भगवा पकड़ झंडा ले पहले लीजिएगा कि तिरंगा, तो इसमें एक सेकंड के लिए संकोच नहीं करेंगे, तिरंगा ले लेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया सर आपकी सोच। तो बहुत खुशी हुई सर बात को सुनकर। इसलिए संविधान पर हर किसी को भरोसा रखना चाहिए। न्याय मिलने में देरी जरूर होती है, ये बात को हम मानते हैं, लेकिन न्याय होता है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसको आपने क्लियर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पे आकर आपने कमिटमेंट दिया। सभी दर्शकों का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर